हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मल्टी यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज अलजेब्रा की 10वीं क्लास है। मैं 9 क्लासें पहले ले चुका हूँ, उनको जाकर देखें तभी आज की क्लास समझना है वाली। ठीक है ना, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में मैंने वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सिखाया था। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 + 2√3 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना, 2√3 का आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना। तो आप क्या कर रहे होंगे, इसको ब्रेक कर रहे होंगे 3 × 1 में, और ब्रेक इस तरीके से कर रहे होंगे कि सम आपका कितना होना चाहिए 4। आ रही है बात समझ में? देखिए आप अगर ब्रेक करने के बाद आगे क्या करना होगा आपको, √3 + √1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 + √1, यानी √3 + 1 आपका स्क्वायर रूट इसका हो रहा होगा। आ रही ना बात समझ में? पहले मैं सारी चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, स्क्वायर रूट इस तरीके से निकालना है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रेसिप्रोकल कैसे निकालते हैं। जैसे x बराबर आपको दिया हुआ है, x बराबर आपको दिया हुआ है √3 + √2, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपसे पूछ ले कि 1/x क्या होगा, तो देखना 1/x √3 - √2 हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना √3 - √2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, पर ध्यान रखना अगर x √3 + √2 हो तो 1/x कितना हो जाएगा, √3 - √2। अब कैसे हो जाएगा वो देखो। देखिए x बराबर कितना है आपके पास, √3 + √2, तो 1/x कितना हो जाएगा, 1/√3 + √2। अब आप क्या करोगे, इसका परिमेयकरण कर लोगे। तो परिमेयकरण कैसे करते हैं, √3 - √2 का ऊपर गुणा और √3 - √2 का नीचे भी गुणा, पता होगा आप। ठीक है ना, अब देखिए √3 - √2 का जब आप ऊपर गुणा करोगे तो एक के अंदर तो यही हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका a + b a - b, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो आंसर कितना हो जाएगा √3 - √2। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे करते हैं परिमेयकरण वो आपको पता होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कभी भी अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 हो, अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 हो तो अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देना। जैसे अगर आपको दिया हुआ है x बराबर √5 - 2 है ना, और पूछा आपसे 1/x क्या होगा, देखना इसको √4 लिख सकता हूँ क्या मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका √3 + 2। और ये कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का डिफरेंस 1 हो, ये बात ध्यान रखना। जैसे आपको दिया हुआ है x बराबर √9 - √8, देखना 1/x बराबर कितना हो जाएगा, तो √9 + √x। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको दिया हुआ हो पहला क्वेश्चन है आज का आपका, x बराबर दिया हुआ है 3 + 2√2, आपको पूछा है √x - 1/√x बराबर क्या हो, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, देखना इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ x निकालना है। अब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, कल निकालना सिखाया था मैंने आपको। स्क्वायर रूट ऑफ x कितना हो जाएगा, इसके 2 फैक्टर ऐसे करने हैं, इसके 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि जहां पर इसका जो सम होना है वो कितना होना चाहिए 3। ठीक है ना, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा √2 + 1, और कल मैंने आपको बताया था कि बड़े वाले को हमेशा आगे रखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो 1/√* ऑफ x कितना हो जाएगा, अभी हाल मैंने बताया स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1। आ रही बात समझ में कि नहीं? अगर आपको ये 2 कॉन्सेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। तो देखना यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, √2 + 1 माइनस √2 - 1। देखिए √2 + 1 माइनस √2 + 1। ठीक है ना, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 2। तो आंसर कितना आ रहा होगा इस क्वेश्चन का 2। समझ में आया कि नहीं आया? बताते रहिए आप लोग, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिए ताकि समझ में आए, मेरे को भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आपको दिया गया है
a बराबर 5 प्लस 2√6। आपसे पूछा स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस 1/√a की वैल्यू क्या होगी। आज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अभी हाल मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ a कितना हो जाएगा। देखना 6 को ब्रेक करो, 3 × 2 5 हो रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, बीच में प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका प्लस। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो पिछले वाली क्लास देखिए, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब 1/√a कितना हो जाएगा, 1/√a कितना हो जाएगा, √3 माइनस √2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको इसमें से माइनस करना है, तो √3 प्लस √2 माइनस √3, और देखना वो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, √2। तो ये किस √3 से √3 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका 2√2। आ रही क्या बात समझ में। अगर आपको तरीके सही पता है तो आपके लिए कोई क्वेश्चन डिफिकल्टी नहीं पैदा करेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आज के हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड आज का आपका तीसरा क्वेश्चन। और आज थोड़ा सा मैं फास्ट रखूँगा चीज़ों को ताकि आपको समझ में जल्दी आ पाए। ए बराबर दिया हुआ है आपको 7 माइनस 4√3, और आपसे पूछा है कि a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2, a की पावर -1/2 बराबर क्या होगा। देखिए a की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 1/√a। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, बात समझ में आ रही क्या। यानी आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a। देखना अब देखिए आप इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 वाली फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। कल भी मैंने बताया था यहाँ पर क्या होना चाहिए 2, तभी आप स्क्वायर रूट ले पाओगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताओ मुझे। 7 माइनस, देखना ये 2 अंदर जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा अंदर जाकर 4, तो 2√12, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। अब 12 को आपको ब्रेक करना है, जहाँ पर आपको 7 बन जाए तो 3 × 4 हो जाएगी इसके 2 फैक्टर, तो क्या हो जाएगा √4 माइनस √3, बीच में माइनस माइनस लगा दो। अब 1/√a, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 है क्या, देखो तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए इन दोनों को आपको प्लस करना है, अगर इन दोनों को आपको प्लस करना है तो ये कितना हो जाएगा √4 माइनस √3 प्लस √4 प्लस √3। देखिए दोस्तों √3 से √3 कट जाएगा, बचा के आपके पास √4 प्लस √4, √4 की वैल्यू कितनी 2 और इस √4 की वैल्यू कितनी 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। आ रही है क्या बात समझ में, समझ में आ रही हो तो बताएं फटाफट। चलिए आज के अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, आज के हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि a 2 माइनस √3, b 2 प्लस √3 बराबर है 1, ठीक है। तो आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो। देखिए इसके बराबर भी 1 है और इसके बराबर भी 1 है, ठीक है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस √3, और अभी हाल बताया मैंने आपको, अगर आप इसका परिमेयकरण करोगे, देखना 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, तो ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा, इसको √4 लिख सकता हूँ मैं 2 को, तो √4 क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 प्लस √3। इसी प्रकार से b बराबर क्या दिया हुआ है आपको, b बराबर क्या दिया हुआ है, b हो जाएगा 1/2 प्लस √3, ठीक है ना। तो बताओ b यहाँ पर कितना हो जाना है आपका 2 माइनस √3, परिमेयकरण करके b कितना हो जाएगा 2 माइनस √3, देख लेना। अब a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2 प्लस √3 का स्क्वायर, और b की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला लिखा था मैंने आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ab लिखवाया था, आप देखना कॉपी में देखना 4ab। तो देखना यहाँ पर 4 क्या है आपके पास, a कितना है आपके पास 2 और b कितना है आपके पास √3, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8√3। आसान क्वेश्चन है, अगर आपको तरीके से ही पता है तो कोई क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं है, ठीक है ना।
चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x बराबर 2 प्लस 2√2 और x इंटू वाई बराबर 1। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो देखना x बराबर कितना है आपके पास 2 प्लस 2√3। तो देखना x इंटू वाई बराबर कितना है 1 है। x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा आपको 1, यानी x कितना हो जाएगा आपके पास 1/y। बोलो हाँ या ना। या फिर y कितना हो जाएगा आपका, ऐसा भी कर सकते हो ना, y बराबर कितना हो जाएगा 1/x। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/x है ना। तो 1/x कितना है आपके पास 3 प्लस 2√2। ठीक है ना। तो अगर आप इसका परिमेयकरण करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2। देख लेना करके, देखना इसका स्क्वायर करो 9, इसका स्क्वायर करो कितना हो रहा है 8। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है ना। डिफरेंस अगर आपके पास 1 हो, अगर स्क्वायर करके डिफरेंस 1 हो तो वहाँ पर आपका क्या होगा रेसिप्रोकल। केवल यहाँ पर प्लस की जगह क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। और प्लस का 2xy तो आपको दे ही रखा है। ठीक है दोस्त, नीचे में क्या आ जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2xy तो हो ही जाएगा आपका, और माइनस का कितना दे रखा है आपको 3xy। तो फाइनली ये कितने किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस xy। नीचे में क्या हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 5xy। 3 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा माइनस 5xy। देखिए x प्लस वाई की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर निकालना है, इसको और इसको प्लस करना है आपको, इसको और इसको आपको प्लस करना है। देखना 2√2 से 2√2 कट जाएगा, बचेगा क्या x प्लस वाई बराबर 6 बच जाएगा। देखो बहुत आसान है, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसकी वैल्यु आपको दे रखी है कितनी 1। यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 36 और 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 37/31। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बता दीजिएगा है ना, कमेंट करके बताते रहिए चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। थोड़ा से क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं मतलब दिखने में, पर है नहीं इन क्वेश्चनों में। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है ना। सेकेंडों में आप इन क्वेश्चनों को उड़ा रहे होंगे है ना। बस बात ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, हर चीज़ को आपको पहले प्रूव करके बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या करना है ना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है दोस्त x बराबर 1 प्लस √2 प्लस √3। व्यापम का आया हुआ क्वेश्चन, व्यापम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। और आपसे पूछा है कि भाई x प्लस 1/x-1 की वैल्यू निकाली है ना। ये व्यापम का पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालना है। मैं इस x1 को इधर भेज देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा x-1 बराबर √3 प्लस √2 लिख सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए आप, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 1/x-1 की वैल्यू मेरे को चाहिए। तो 1/x-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 माइनस √3 माइनस √2। कैसे हो जाएगी, जब आप इसका परिमेयकरण कर रहे होंगे। ठीक है ना, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, देखिए अब आपके पास x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, दे ही रही कि आपको 1 प्लस
√2 प्लस √3, ठीक है। और 1/x की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी हो चुकी है, √3 माइनस √2। तो देखना कितना आसान क्वेश्चन हो गया ना ये, इससे ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 2√3। आ रही बात समझ में कि नहीं? इसको आप घर पे आराम से समझिएगा, रिवाइंड कर करके समझिएगा। हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी मैंने फास्ट बता दी हो, पर आप इनको जब रिवाइंड कर करके समझोगे ना तो डैम श्योर कि एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको आज समझ में नहीं आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि x बराबर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और आपसे पूछा है x क्यूब प्लस 1/x³ माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखना सेम क्वेश्चन है, इसमें इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखना आप क्या करोगे, दोनों तरफ का क्यूब कर दोगे। दोनों तरफ का क्यूब कर दोगे तो इधर तो हो जाएगा x³ और इधर से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 प्लस √2 प्लस √3। ये बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए जब आप व्यापम इस लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं ना, कि दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा √3 प्लस √2, ठीक है। और आपको तो 1/x³ माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा √3 माइनस √2, कहीं से परिमेयकरण से। वापस से आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, कितना हो जाएगा, किसकी वैल्यू पुट करोगे, x³ की। x³ की वैल्यू कितनी, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से √2 माइनस √3। वापस से क्या होगा, इससे ये कट जाना है, 1 प्लस 2√3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और आज का अपन डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, और बहुत छोटा क्वेश्चन है आज का, है ना। देखिए क्लासेस में हम बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ना, तो आप भी थोड़ी हमारे लिए मेहनत करो, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लिया करो, करवा दिया करो यार, ठीक है ना। चलिए a बराबर आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 की होल पावर 1/3, ठीक है ना। और आपसे पूछा है a माइनस a इनवर्स का क्यूब प्लस 3, ये SSC CHSL का क्वेश्चन है ना। a माइनस a इनवर्स की वैल्यू क्या हो, ठीक है ना। बेहद आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बस आपको इसको समझना पड़ेगा, ये कितना है a माइनस 1/a का क्यूब, है ना। प्लस में कितना दिया रखा है आपको, बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, a माइनस 1/a, ठीक है ना। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, क्या मैंने फॉर्मूला बताया था अगर आपको याद हो तो, कि a³ प्लस b³ की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है ना। a³ प्लस b³ की वैल्यू निकालना है तो आपको हो जाएगा ये a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ठीक है ना। और यदि a³ माइनस b³ की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस b, ठीक है। देखो ये फॉर्मेट सेट हो रहा है क्या यहाँ पर, देखिए डेफिनेटली होगा, ये a है और ये b है, तो a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी, देखना a कितना है, a और b कितना है 1/a, इससे कट जाएगा यानी इंटू 1 में, कोई दिक्कत ही नहीं। और a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस 1/a, b कितना है आपका 1/a। तो बिल्कुल फॉर्मेट सेट हो रहा है, एज इट इज फॉर्मेट सेट हो रहा है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a³ माइनस b³, a क्या है a³ और b क्या है 1/a का क्यूब। तो फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a³ माइनस 1/a का क्यूब, ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस टर्म का क्यूब करता हूँ, तो a³ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, a³ बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए ना यहाँ से √2 माइनस 1, देखो। और 1/a³ की वैल्यू भी चाहिए आपको, 1/a³ की वैल्यू भी चाहिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा √2 प्लस 1। देखिए इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो √2 माइनस 1, इसमें से माइनस करना है √2 प्लस 1।
देखना ये माइनस का होगा, माइनस से प्लस का कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा -2। आपका आंसर कितना हो जाएगा -2। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज का इतना, आज थोड़ा लेंदी भी हो चुका है, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।